तो इस तरह की फिल्में 40 लाख 50 लाख 70 लाख उस तरह की ओपनिंग लेती है और मैक्सिमम 4 करोड़ 5 करोड़ पे दम तोड़ देती है लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूं। बट ये 34-35 करोड़ का वीकेंड लगना केरला स्टोरी को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं तो कहूंगा ये फिल्म इंडस्ट्री को 440 वॉट का झटका लगा। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। सर क्या कहेंगे, द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज की तरह कलेक्शन कर रही है, ऐसी कलेक्शन कर रही है कि बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं बिल्कुल बिल्कुल उनके टक्कर में आ रही है। क्या कहेंगे, पहले दिन 8 करोड़, दूसरे दिन डबल डिजिट का आंकड़ा पार और आज तीसरा दिन है, मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास कलेक्शन हो सकता है आराम से। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा नफरत का सामना भी करना पड़ा है, कंट्रोवर्सीज भी हुई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्क्रीनिंग्स भी रोक दी गई है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, स्क्रीनिंग्स भी रोक दी। फिर भी ये लोगों के जुबां पर है और देखी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के हवाले से बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ दिस फिल्म, तो इस फिल्म ने सभी को चौंका दिया है। और मैं बात कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर की। भीतर इसलिए क्योंकि आपने बहुत एक सही स्टेटमेंट कहा कि बहुत बड़े बड़े स्टार, नामचीन सितारों की फिल्मों को उस तरह की ओपनिंग का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और इस फिल्म को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले दिन 8 करोड़, दूसरे दिन 11 करोड़ और आज तीसरा दिन है, रविवार है, संडे है, तो आज मुझे ऐसा मेरा मानना है, अभी तो खैर आधा दिन हुआ है, 15-16 जो भी है उस आंकड़े को टच कर सकती है। और अगर ज़्यादा भी चले जाए या थोड़ा 19-20 भी हो तो इट्स अ बिग हिट। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरह के जो आंकड़े होते हैं ये बड़ी फिल्मों के नहीं आए हैं इस साल। मैं पठान को साइड में रख दूंगा, उसके अलावा अगर आप सेल्फी देखें, अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, भोला ले लीजिए ना सर, भोला ले लीजिए, अजय देवगन की, या उसके अलावा जो तीसरी में अगर एक और कार्तिक आर्यन की शहजादा ले लीजिए, या अगर आप देखें तो ईद का बेनिफिट मिल गया किसी का भाई किसी की जान को, वरना अगर वो कोई और एक्टर होता तो शायद वो ऐसे आंकड़े भी नहीं आते उसके। तो चौथे दिन के बाद तो 6 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, और इस तरह की फिल्में कंपेयर, अब ना मैं इस तरह की फिल्मों को इन्हीं तरह की फिल्मों से कंपेयर करूं तो इस तरह की फिल्में अगर आप देखें, नॉन स्टार कास्ट अगर मैं बात करूं तो इस तरह की फिल्में 40 लाख 50 लाख 70 लाख उस तरह की ओपनिंग लेती है और मैक्सिमम 4 करोड़ 5 करोड़ पे दम तोड़ देती है लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूं। बट ये पहले दिन 8 करोड़, दूसरे दिन 11 करोड़ और अगर आज तीसरे दिन 15 जाती है, 15, 8, 23 और 11, 34-35 करोड़ का वीकेंड लगना केरला स्टोरी को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं तो कहूंगा ये फिल्म इंडस्ट्री को 440 वॉट का झटका लगा है। सर, जिस हिसाब से फिल्म का विरोध हो रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि ये जो है फिल्म जो है बेसिकली अवेयरनेस को हम फैला रहे हैं, अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नफरत को फैला रही है। देखिए, आईसिस के बारे में, टेररिज्म के बारे में बातें चल रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी को। मैंने जब ये फिल्म देखी और आपने भी ये फिल्म देखी, मैं अपनी बात करूंगा, तो मुझे लग रहा था कि ISIS का जो उन्होंने पूरा बताया है, जिस तरह से वो लेके जाते हैं बाहर और जिस तरह से वो औरतों को मतलब टारगेट करते हैं, ब्रेन वॉशिंग, और एट द सेम टाइम वो औरतों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, मतलब जो एरियाज में बताए गए हैं जहाँ वो कितना भयावह है, कितना भयानक है सर, आप ये बताइए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मैं एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि मैंने इस तरह का सिनेमा इमेजिन नहीं किया। ऑफ कोर्स जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत होती है, बट मैं एकदम क्लीन स्लेट से गया था। मैंने सोचा था कि लेट मी एब्जॉर्ब द स्टोरी द वे इट इज। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और एक के बाद एक पत्ते खुलते हैं और जो वो क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, और जिस तरह से वही उस फिल्म की जीत है कि उन्होंने कोई हिंदी कमर्शियल सिनेमा की तरह, सॉरी टू पुट इट दिस वे, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया कि भाई हाँ सब कुछ ठीक हो गया और वो आ गए हैं और सब कुशल मंगल है। नॉट एट ऑल। वो कोई पॉजिटिव एंडिंग नहीं। यहाँ जो बताया गया है वो एकदम रियल रखा गया है, और फिर जो बाद में फुटेज, रियल लाइफ फुटेज दिखाई गई है, आपने फिल्म देखी है एंड में बिल्कुल फिल्म की, वो कहीं ना कहीं, नहीं तो लोग उठ के
सिनेमा में थे तो लोग उठ जाते हैं, एंड क्रेडिट्स नहीं देखना चाहते, गाना नहीं देखना चाहते एंड के, पर वो बैठे रहे। और मैं शो की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने ऑडियंस के साथ देखा जी। और इनफैक्ट जब पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, जब एंड में जब क्रेडिट आते हैं, हाँ लोग ताली बजाते हैं। बिल्कुल, मेरे स्क्रीन में देखा मैंने, जब मैंने ऑडियंस के साथ, मैं बहुत कम फिल्में ऑडियंस के साथ देखता हूँ, बट ये जब मैंने फिल्म देखी आज ऑडियंस के साथ, तो मुझे लाइव रिएक्शन मिला। लाइव रिएक्शन ये कि भाई ऑडियंस ने, जब वो खत्म हुआ, पूरी फिल्म खत्म हुई, तब कुछ लोग उठे और तालियां बजाई। तो वो, मैं नहीं जानता वो कौन था, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, बट वो एक प्योरली ऑडियंस का रिएक्शन था। और यही ऑडियंस का रिएक्शन अगर आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स में देखें, ट्रांसलेट हो रहा है। वो ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं, ऐसे विंग के लोग हैं, वो इस फिल्म को विरोध करते हुए कुछ नए तिकड़मबाजी दिमाग से कुछ अपनी जो बातें हैं वो पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। वो ये कह रहे हैं कि आजकल जनता के सामने एक नए तरह के ड्रग्स को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आज के फिल्म मेकर्स, जैसे कि द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई या फिर ये फिल्म आई। अब इन दोनों ही फिल्मों में आप देखेंगे कुछ ना कुछ एंगल से आप देखेंगे कि कम्युनिटी वाइज जो होता है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो उनका ये कहना है कि इस तरह की फिल्में बनाते हैं और लोगों को पसंद आ रही है, और उनको यही पसंद आ रही, तो यही दिखाया जा रहा है। लेकिन जब दिखाया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह का नफरत हमारे समाज में, सोसाइटी में आ रहा है। चलिए ये बातें आप कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम सच्चाई को नकार दें? अगर सच्चाई को ही हम ना पेश करें और उसको आप कहेंगे कि एक कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, क्या हम सच्चाई को भी ना दिखाएं? अगर गलत कहीं भी हो रहा है, किसी भी एंगल पे हो रहा है, क्या हम उसे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसे पेश करना हमारे सामने? देखिए, अगर मैं केरला स्टोरी को साइड में रख दूं तो सच्चाइयाँ एक फिल्म मेकर का, ये मैं कहूँगा कि उसका वो सिंसियरिटी के साथ अगर वो पर्दे पर वो सच्चाई दिखाए तो बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि वो छेड़छाड़ करे कहानी में और कुछ उल्टा ही बता दे, वो गलत है। हॉलीवुड हो या यूरोपियन सिनेमा हो या अन्य विदेशी मुल्कों की अगर आप फिल्में देखेंगे तो वो बहुत ही जो सही बात को उसी तरह सच्चाई से बताते हैं। हमारे यहाँ उतना, क्योंकि हमारे यहाँ वो ऐसी ऑडियंस नहीं है, वो अक्सर कमर्शियल मसालेदार सिनेमा पसंद करती है, और उनकी पसंदीदा चॉइस जो होती है वो पहले ही वही होती है बड़े सितारों के साथ में। तो यही कारण है कि इस तरह की फिल्में थोड़ी नज़रअंदाज हो जाती है। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं नहीं जानता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, जेन्युइनली मैं नहीं जानता कि कौन इस फिल्म के पक्ष में और कौन इस फिल्म के विरोध कर रहा है, ये भी मैं नहीं जानता। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बॉक्स ऑफिस आंकड़े हैं, अगर मैं बॉक्स ऑफिस आंकड़े यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करूँ तो उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। और ये तभी होता है, ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है कि भाई जिस तरह से कलेक्शन बढ़ रहे हैं। आज ही मेरी एक एग्जिबिटर से आपके आने से पहले बात हुई, उन्होंने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे कि भाई शोज हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का उतना डिमांड है। जो एग्जिबिटर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो थिएटर वाले वो ऑटोमेटिकली स्वयं इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह की पब्लिक आ रही है। और माफ़ करना, ये एक बहुत कट थ्रोट कंपटीशन का बिजनेस है। आप भी जानते हैं, इतने टाइम से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं कि भाई अगर फिल्म नहीं चलती तो इमीडिएटली कोई दूसरी फिल्म लगाई जाती है उसी या 2-3 दिन के दौरान ही, ताकि ऑडियंस आए अंदर। जी, एक तरफ ऑडियंस की डिमांड है, एग्जिबिटर्स लगा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भारत के राज्य हैं जहाँ पर भी ऑडियंस की डिमांड है, लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियंस हो गए इस फिल्म को बैन कर दिए हैं। जैसे कि तमिलनाडु, चेन्नई की अगर बात कर ले या फिर केरला की बात कर ले, वहाँ पे फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। सर, क्या कहेंगे इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है उसको आप कितना जस्टिफाइंग मानते हैं? देखिए, ये एक्चुअली मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये सेंसर ने पास कर दिया है, सेंसर ने पास कर दिया है, सेंसर हमारी फाइनल अथॉरिटी होती है, और अगर उससे पास कर दिया है तो फिर उसे रिलीज़ करने में दिक्कत क्या है। बट इसका जवाब वही क्षेत्र के लोग दे सकते हैं या वही सिनेमा घर वाले दे सकते हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है। बट यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक टिकटिंग वेबसाइट देखें
जो हम सब देखते हैं, तो उस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, उस ऐप पे आप देखेंगे तो उस पे आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि कितने शोज फुल हो रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है और किस तरह से रुचि है उस फिल्म के प्रति। जी जी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज संडे है तो संडे के दिन, संडे के वक्त भी ऐसा कई बार हुआ है जो फिल्म, बड़ी से बड़ी फिल्म को कोई देखने नहीं गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इस साल मैं वो फिल्मों के नाम भी ले लूँगा, चाहे वो शहजादा हो, चाहे सेल्फी हो, चाहे वो भोला हो, चाहे वो किसी का भाई किसी की जान, ईद की छुट्टी के बाद कोई देखने भी नहीं जा रहा था। मतलब इतने कम संख्या में लोग जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने खुद रियलाइज़ किया कि हमें ये फिल्म देखनी है। और जब ऑडियंस डिसाइड कर लेती है, और मैं यहाँ पर कश्मीर फाइल्स का जिक्र करना चाहूँगा। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके साथ में एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था राधे श्याम, प्रभास की फिल्म। हाँ, कुछ टाइम के अंतराल में वो भी थी, बच्चन पांडे भी एक हफ्ते बाद, और उसके 2 हफ्ते बाद RRR। उसके बावजूद इस फिल्म ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर फिल्म पसंद की जाती है तो कोई भी सामना, वो फिल्म किसी का भी सामना कर सकती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी फिल्म क्यों ना हो, बड़े से बड़े सितारे क्यों ना हो, एग्जामिनेशन पीरियड क्यों ना हो, इलेक्शन टाइम क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर खराब मौसम ही क्यों ना हो, या IPL मैचेस क्यों ना हो। तो अगर फिल्म में दम होना चाहिए तब वो दौड़ेगी। जी जी जी। चलिए ठीक है। अब मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है फिल्म को कलेक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी वक्त है और कुछ ऐसी फिल्में भी अब बड़ी नहीं है जो इस फिल्म को टक्कर दे सकती है। सो लेट्स होप कि 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द से जल्द ये पार कर ले। बहुत ही कम स्क्रीन में इतना प्रदर्शन कर रही है, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बात पर मैं जो एक जवाब देना है इस बात का, कि ये फिल्म अगर 100 करोड़ नहीं भी करती, समझ लीजिए कर भी जाए तो बहुत अच्छी बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट वो एग्जीबिटर ने मुझे ये भी कहा कि हमारे यहाँ खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि ये जो फिल्में नहीं चली थी तो वो कहीं ना कहीं मायूसी आ जाती है। जी, एक तरह का इंटेंस सिनेमा का दौर आ रहा है सर, वो सक्सेसफुल हो रही है सर। चाहे कश्मीर ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, अच्छी फिल्में चल रही है। और अच्छी फिल्में, गुड फिल्म्स कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। ये हमेशा डिमांड में रहेंगी। अच्छी फिल्में हमेशा दर्शक उसे पसंद करेंगे, उसे पेट्रोनाइज करेंगे। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस नहीं भी करती है, करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करती तो भी ये सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग वैसी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, जो कि पूरे चांसेस हैं, तो ये कितनी बड़ी जीत है इस फिल्म की, कि एक छोटी सी फिल्म इन टर्म्स ऑफ बजट, मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी फिल्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो 100 करोड़ के जो आंकड़ा है उसे अगर क्रॉस करती है तो वाह, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, देख रहे हैं आप किस हिसाब से द केरला स्टोरी फिल्म प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, और कई मुश्किलें हैं, कई अड़चने हैं फिल्म के सामने, लेकिन फिर भी जनता इसे प्यार दे रही है। काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, कई जगह पर इसकी जो स्क्रीनिंग है रोक दी गई है, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिनेरियो को लेकर, जिस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है, और सर के कमेंट को लेकर जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।